नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, बीते साल घरेलू पर्यटकों ने 250 करोड़ यात्राएं की, वहीं करीब 2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय सैलानी भारत पहुंचे। नई दिल्ली में आज से 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान शुरू होगा। और एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 17 सितंबर तक चलने वाला ये सम्मेलन विजय दुर्ग स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल शाम कोलकाता पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सेना के आधुनिकीकरण, सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं के बीच समन्वय और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से बिहार के पूर्णिया से 40,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्णिया में नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सेनाओं का राजस्व बढ़ाने में तेजी लाई जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संशोधित दस्तावेज युद्ध के आधुनिक दौर में सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा। इससे जल्द निर्णय लेकर सैन्य तैयारियों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत के घरेलू पर्यटन में बड़ा उछाल आया है। बीते साल करीब 250 करोड़ यात्राएं की गई, जो देश की आबादी से 1.5 गुना ज्यादा है। श्री शेखावत कल जोधपुर में सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों की संख्या भी बीते वर्ष में 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने अगले 5 सालों में 50 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। ज्ञान भारतम मिशन का जिक्र करते हुए शेखावत ने कहा कि इससे राष्ट्रीय महत्व की सभी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मिशन के तहत अब तक 2 लाख पांडुलिपियां डिजिटल फॉर्मेट में लाई जा चुकी हैं। क्योंकि हम सब का अंततः लक्ष्य जो है वो एक है कि भारत की इस स्थाति को हम सबको संजोना है, इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। ये पांडुलिपियों का संरक्षण वर्तमान में भारत के लिए प्रासंगिक भी है, आवश्यक भी है। इसकी महत्ता को लेकर के कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं हो। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में, अलग अलग विषयों पर हमारे पास में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सृजित पांडुलिपियों का अथाह भंडार। 1 करोड़ से लेकर के कुछ लोग 3 करोड़ की बात करते हैं, तो शायद हो सकता है उससे भी कहीं अधिक होगा। हमारी आने वाले समय की चर्चाएं जो है इस गति को बढ़ाने वाली, इस काम को, इस अभियान को, इस मिशन को और अधिक समृद्ध करने वाली हो, इस दृष्टिकोण से हम विचार करें। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया संगठन के सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से लोगों को काफी लाभ होगा। हमने टीम्स डिस्पैच किए हैं देश भर में टू एंश्योर के जीएसटी बेनिफिट पास ऑन हो। हमने अपील भी किया है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के माध्यम से। अलग अलग सेक्टर कमिट कर रहे हैं कि हम पूरा जीएसटी पास ऑन तो हम सब मिलके इसको सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 22 मई को इस बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार न्यायालय आज इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नई दिल्ली में आज से 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 शुरू होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित ये सम्मेलन देश भर के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से साझा मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन में रबी 2025-26 की बुवाई सीजन से संबंधित तैयारियों, उत्पादन लक्ष्यों और ऋण नीतियों पर चर्चा की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन कल सभी राज्यों के कृषि मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने के प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले शहरी सेवा शिविरों में आम लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इसी कड़ी में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने बकाया लीज के ब्याज में 100% छूट देने की घोषणा की है। इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार फ्री होल्ड पट्टे लेने या लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने और 31 दिसंबर तक बढ़ाया लीज राशि जमा करवाने पर 60% तक छूट मिलेगी। इसी प्रकार आवासीय भूखंड के पुनर्ग्रहण शुल्क में 250 वर्ग मीटर तक 75% छूट मिलेगी। 500 वर्ग मीटर तक 50% और 1000 वर्ग मीटर तक 25% रियायत मिलेगी। करौली जिले के गुड़ाचंद्रजी स्थित पाल गांव में एनीकट में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। ये किशोर कल एनीकट में नहाने पहुंचे थे। स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मानसून की पश्चिमी राजस्थान से विदाई की संभावना बन रही है। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में मानसून की वापसी को लेकर परिस्थितियां अनुकूल हैं। हालांकि कल राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी 17 सितंबर को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ सहित 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच राजधानी जयपुर में कल शाम बादल छाए रहे और कुछ देर बूंदाबांदी हुई। दिन में उमस से लोग परेशान रहे। अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर थमने और उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। श्रीगंगानगर में कल अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पिलानी, चूरू और जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारत की सुपर 4 में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। दुबई में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर और 3 गेंद में केवल 126 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने केवल 3 विकेट खोकर 25 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने 31-31 तथा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली। भारत का अगला मुकाबला कल हांगकांग से होगा। जोधपुर में डाकिया अब घर आकर उपभोक्ताओं से स्पीड पोस्ट और पार्सल ले जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने इसी कड़ी में ये सुविधा जोधपुर सहित देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 500 रुपए से अधिक कीमत के पार्सल पर 50 रुपए सेवा शुल्क लगेगा। 500 रुपए से अधिक की वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, बीते साल घरेलू पर्यटकों ने 250 करोड़ यात्राएं की, वहीं करीब 2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय सैलानी भारत पहुंचे। नई दिल्ली में आज से 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान शुरू होगा और एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।